नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल, डायरेक्टर उज्ज्वला योग वेलनेस इंस्टीट्यूट रामनगर नैनीताल। इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मित्रों, आपके लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है उसी सीरीज़ में कुछ हटके हैं। ये हमारे उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा का कोर्स कर रहे हैं, 1 ईयर डिप्लोमा जिनका सेकंड सेमेस्टर है, और एमए योगा जिनका सेकंड सेमेस्टर है। उन लोगों की जो कुछ समस्याएं हैं उसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। जो असाइनमेंट बनाना है उस पर एक हम कुछ गाइडलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी और उसी अनुसार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में सभी लोग क्वारंटाइन अपने घर में ही हैं, और ऐसे में जो है आपके पास समय भी है, इस समय का सदुपयोग करें। इस समय में आप अपने कोर्स को पूरा करें, इसमें अच्छी डीप स्टडी करें, और भी जो भी आपको गाइडलाइन की आवश्यकता है हम इसी प्रकार से हम उपलब्ध कराएंगे। तो मित्रों, इसमें बात करते हैं पीजी डिप्लोमा योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा जो कोर्स हैं विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से जो हमारे योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के रामनगर पीएनजी पीजी कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनसे अलावा भी जो भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थी है और भी पूरे भारत से जो भी कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है आपके ये काम का होगा कि असाइनमेंट बनाया कैसे जाता है, असाइनमेंट बनाने की पद्धति क्या है और सबसे उपयुक्त असाइनमेंट क्या होता है। तो इस तरीके को हम यहाँ पे आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में जो है द्वितीय सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर यानी कि 100 मार्क का है, उसमें असाइनमेंट ऑन एनी 5 अल्टरनेटिव थेरेपीज। इसमें आपको किसी भी 5 थेरेपी के बारे में डिटेल में आपको लिखना है और 50 मार्क इस पे हैं, और इसी पर अभी आपको 20 मार्क का वाइवा भी होगा, यानी लगभग 70 मार्क इसमें है, 70 मार्क का ये है। तो आपको बनाने का तरीका सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम जो आपको एक तरीका बता रहे हैं जो सबसे उपयुक्त भी है, जिससे विद्यार्थियों को एक कुछ नॉलेज भी इसमें आ जाती है। उद्देश्य भी यही होता है असाइनमेंट बनाने का। बच्चों को लगता होगा कि ये असाइनमेंट क्यों दिया जाता है, क्यों ये परेशानी के समान लोगों को लगता है, लेकिन इससे बौद्धिक विकास होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ पे जो पीजी डिप्लोमा योग की हम बात कर रहे हैं, इनको ये असाइनमेंट कैसे बनाना है, इसमें आपको एक टॉपिक लेना होगा। जैसे कब्ज एक समस्या है, उसका हमको समाधान जो है अल्टरनेटिव थेरेपी से करना है। अल्टरनेटिव थेरेपी में आप जैसे ये भी ध्यान देना होगा, जब आप किसी प्रॉब्लम को लेंगे तो उसको ठीक करने में सबसे सटीक उपयोगी कौन सी है उसको सबसे पहले रखेंगे। जैसे कब्ज को के लिए उपयुक्त है, वैसे हम योग से हम स्टार्ट करते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी मर्दनासन, इस तरह के कुछ आसन हैं जिनकी हम प्रयोग करते हैं तो कब्ज में हमको राहत मिलती है। यौगिक चिकित्सा, इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, कटी स्नान है, और भी इसके मिट्टी पट्टी का लेप है। आप और डिटेल में जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा, क्योंकि कई बार जो है रोग का मूल कारण मन से संबंधित होता है, तो प्राणिक हीलिंग के द्वारा चिकित्सा। उसके बाद में एक्यूप्रेशर के ऐसे कोई पॉइंट है, उन पॉइंट को प्रेस करके भी चिकित्सा की जाती है। और भी यज्ञ थेरेपी है, और आपका सुगंध चिकित्सा है, जड़ी बूटी चिकित्सा है, कई तरह की चिकित्साएं इसमें प्रयोग की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हमको 5 चिकित्साओं से ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
जैसे कब्ज को ठीक करने में यौगिक आसनों का और प्राणायाम का, षटकर्मा का क्या उपयोग करेंगे। उसके बाद में कब्ज के लिए ही प्राणिक हीलिंग में किन चक्रों को हमको साफ करना है, उनका पूरी चिकित्सा विधि दिखनी है। नंबर 3 पे एक्यूप्रेशर में कौन से जो स्टमक वाले पॉइंट है उसको प्रेस करना है। इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा में कट स्नान कैसे देना है, मिट्टी की पट्टी कैसे करनी है। इसी प्रकार से जड़ी बूटी चिकित्सा में त्रिफला का प्रयोग है या और विभिन्न प्रयोग है, किस प्रकार से देंगे, क्या विधि होगी, इस पर आपको हमने एक प्रयोग बताया है। तो लिखने का तरीका आपका सबसे पहला जो है इंडेक्स बनेगा, विषय सूची बनेगी। विषय सूची सबसे मेन है। फिर आपका जो विषय सूची के बाद में सबसे पहले प्राकथन या स्वकथन भी इसको हम कह सकते हैं, अपने बारे में थोड़ा डिटेल, इसमें आपका नाम, अपना पूरा परिचय, टोटल आपका बैकग्राउंड का पूरा परिचय हो, आपका कोर्स का भी परिचय हो, कॉलेज का नाम से लेकर जिन्होंने भी गाइड किया है, आपके जो गाइड हैं, टीचर है, उनका नाम होना चाहिए। उन सबका नाम होते हुए सबको सम्मानित करते हुए फिर आप अपने विषय तक पहुंचेंगे। और वर्तमान में उस स्वकथन में वर्तमान में जो समस्या आपने ली है, जो पॉइंट लिया है, वो कितना भयावह है, उससे कितने लोग ग्रस्त है, दुनिया में कितने लोग उससे साल में, महीने में कितने लोगों की डेथ होती है, इस तरह का पूरा आंकड़ा हो WHO का, वो आप प्रस्तुत करेंगे। स्वकथन या स्वकथन में केवल अपने बारे में लिख दिया आपने। और एक पॉइंट और बन सकता है अध्ययन की आवश्यकता। एक पॉइंट आपका हुआ स्वकथन, दूसरा पॉइंट अध्ययन की आवश्यकता। यह जो टॉपिक लिया है इसको अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कब्ज हम लेते हैं, कब्ज को पर स्टडी करने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो आप इस पर लिख सकते हैं कि WHO के अनुसार लगभग 80% लोग कब्ज से ग्रस्त हैं। कई जगह पे आपको यदि आंकड़े मिलते हैं तो 90% तक लोगों को बताया गया है कि कब्ज है। विभिन्न उसके स्वरूप हैं। सभी रोगों का मूल कारण जो कब्ज ही है। सर्वदोषो मलाशया, इस तरह की जो बातें आपको उसमें स्वकथन अध्ययन की आवश्यकता में लिखनी होगी। पहला नंबर हो गया स्वकथन, नंबर 2 पे अध्ययन की आवश्यकता, नंबर 3 पे आपका जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे जैसे कब्ज हम ले रहे हैं, आपको एक टॉपिक एक कब्ज पर ही हम आपको एक उदाहरण समझाने की कोशिश करते हैं। कब्ज की योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा उपचार। कब्ज का योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा उपचार, तो उसमें आपको अल्टरनेटिव थेरेपी, योग और अल्टरनेटिव थेरेपी, योग का तो अनिवार्य है ही है, उसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपी आप क्या क्या देंगे। तो सबसे नंबर 1 पे आप योग के द्वारा उपचार करेंगे। फिर और 4 जो अल्टरनेटिव थेरेपी है उनके द्वारा भी उपचार करेंगे। तो जब आप वो पॉइंट लिखेंगे योग, कब्ज का योग वैकल्पिक चिकित्सा और उपचार, उस पॉइंट में छोटे पॉइंट बनेंगे। जैसे जो कब्ज का, जैसे टोटल डिटेल देंगे कि कब्ज है क्या, कब्ज का कारण, उसका फिर पूरा उसका डिटेल, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल, कब्ज की बॉडी पार्ट, किस पार्ट में कब्ज होता है, बॉडी के पार्ट जैसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, किडनी, ये आपको टोटल आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका डिटेल थोड़ा सा विवरण, कब्ज का वर्णन, विवरण, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसमें छोटे छोटे पॉइंट बनाकर उसको डिटेल, उसका मूल कारण क्यों होता है और उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल एरिया कौन सा है, इस पर आपको डिटेल करना होगा। उसका फिर योग में उपचार में ही फिर आपको आ जाएगा कब्ज का एक पॉइंट नया बनेगा। फिर छोटा उसी में पॉइंट आएगा आपका कि कब्ज का योग के द्वारा उपचार। दूसरा पॉइंट उसमें बनेगा योग, कब्ज का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार। फिर कब्ज का प्राकृतिक चिकित्सा में आपको लगा कि प्राणिक हीलिंग के द्वारा उपचार। उसके बाद में एक्यूप्रेशर के द्वारा उपचार कब्ज का। उसके बाद में आप जड़ी बूटी चिकित्सा द्वारा उपचार। तो इस प्रकार से 5 तरीके से उपचार देने हैं, उसी में पॉइंट बनते जाएंगे। तो वही पॉइंट आपका, या इसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। कब्ज का संक्षिप्त वर्णन,
पहला एक पॉइंट बना सकता है। फिर उपचार के लिए आप दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, जिसमें डिटेल दे रहे हुए 5 उपचारों को आप सिद्ध कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग करेंगे तो मेरे ख्याल से और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपका स्वकथन, अध्ययन की आवश्यकता, कब्ज का विस्तृत वर्णन या संक्षिप्त वर्णन आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फिर कब्ज का योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा और उपचार, उसमें उसके बाद में आपका आ जाएगा शोध अध्ययन। इस पर यदि कहीं अध्ययन हुआ है, कोई रिसर्च पेपर आए हुए हैं, इस तरह का कोई भी स्टडी है, उस स्टडी के द्वारा आप उसको डिफाइन करेंगे कि आप उस आधार पर कह रहे हैं। और फिर आप आ जाएंगे लास्ट में, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, तो निष्कर्ष आपका आएगा सबसे लास्ट में। और निष्कर्ष के बाद में आपका सबसे अंतिम में आएगा संदर्भ ग्रंथ सूची। आपने इन अध्ययनों में किन किन बुक का, साहित्यों का सहारा लिया, कहाँ कहाँ से मैटर आपने लिया, उनका आपको लेखक का नाम, किताब का नाम, और जैसे संदर्भ सूची आप देखते हैं तो उसमें पृष्ठ संख्या देनी होती है कि किस पृष्ठ से आपने अध्ययन जो सामग्री ली है उसका डिटेल, उसको अंक भी दिया जाता है। और यदि आप पीएचडी लेवल पर जाते हैं, रिसर्च लेवल पे जाते हैं, तो उसको पॉइंट वाइज किया जाता है। नहीं भी हुआ तो आप पृष्ठ बाई पृष्ठ उसको समझा सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। केवल उसमें आपको लेखक का नाम, किताब का नाम और प्रकाशन की तिथि देनी होती है, और प्रकाशक का नाम देना होता है, कब प्रकाशित हुई। संदर्भ ग्रंथ सूची और संदर्भ सूची में दोनों में अंतर है। संदर्भ सूची में केवल आपको एक ही किताब से कई बार आपने वर्णन लिया होगा तो उसके पृष्ठ बदल जाएंगे, और संदर्भ ग्रंथ सूची में केवल उस किताब का एक ही बार वर्णन आएगा। जैसे कोई भी किताब है आपकी आसन प्राणायाम मुद्रा बंध या रोगम योग, तो उसको एक ही बार आप वर्णन करेंगे, और संदर्भ ग्रंथ सूची में एक बार वर्णन, और संदर्भ सूची में हो सकता है उसका 10 पृष्ठ संख्या आप लिखेंगे, लेखक का नाम, किताब का नाम, और पृष्ठ संख्या 10 पे उसका वर्णन आता है तो उसको 10 लिखेंगे। फिर अगला, अब आपने वर्णन किया है तो 12 पे से आपने मैटर लिया है, 15 पृष्ठ संख्या 15 से लिया है, 20 से लिया, 50 से लिया, उस तरह से फिर दूसरी किताब से लिया। जब जब जो किताब का आपने प्रयोग किया है उसका वर्णन, फिर उसको देखा जाता है। जब हम लिखते हैं वहाँ पे भी 1 2 3 के आधार पर उसको भी अंकित किया जाता है। यदि कोई देखना चाहे जब आपने असाइनमेंट लिखा हुआ है तो वो कहाँ से मैटर लिया है, तो पीछे जाकर उसको डिटेल पृष्ठ संख्या भी देख सकें, उसका भी एक तरीका है। यदि इतना न हो तो आप डिटेल लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है एक बीमारी पर जो टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ भी अच्छी बन जाएगी। कोशिश ही करेंगे आप कि उस पर बहुत डिटेल स्टडी हो। आप जो है गूगल, यूट्यूब और कई साहित्य का, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो सामग्री हो ऑथेंटिक हो, जो जानकारी हो बिल्कुल सही हो, और उसको 2-3 जगह प्रूफ आप कर ले। उसके बाद में हमसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह से आप, ये मुझे जानकारी मिली है, सही है गलत है। जब आप हमसे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में आपको लिखने में सुविधा होगी। हमारा भी लगभग 15-20 वर्षों का अनुभव है। हर बीमारियों पर हम जो है लोगों को ट्रीट करते हैं। उनको कई जगह पे किताबों में लिखी हुई बातें लागू ही नहीं होती है, कुछ अलग तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं, अलग तरह के अनुभव आते हैं, सारी चीज़ें फेल पड़ जाती है, कुछ नए फार्मूले डेवलप करने होते हैं। तो इस तरह का जो अनुभव होता है, तो जिनके पास इसका गाइडलाइन हो तो उनसे आप गाइडलाइन लेके, मार्गदर्शन लेकर इसको बनाएंगे। तो ये तो हुई मित्रों आपके लिए असाइनमेंट बनाने की बात। इसमें आप किस पेज पे कर सकते हैं, आप कब जो मूल आजकल की जो समस्या चल रही है, आजकल की एक वैसे मुख्य समस्या कोरोना भी है। कि आपको लगता है कि कोरोना में, क्योंकि अभी तक तो कोई एविडेंस इसमें आया नहीं कि अभी तक जो है सभी देश लगे हुए हैं उसमें आपका कोई ना कोई उपाय के लिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है, वैक्सीन भी नहीं बनी है। लेकिन क्या हमारे योग के माध्यम से, किन आसनों से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाकर बॉडी में लंग्स
कैपेसिटी बढ़ाकर, या इम्यून WBC RBC प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाकर, क्या बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, नर्वस सिस्टम में चेंजेस लाकर हम कैसे अपने आप को कोरोना से फाइट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को, इंटरनल एनर्जी लेवल को कैसे अप कर सकते हैं, प्राण का लेवल कैसे अप कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग इसमें बहुत सहायक हो सकती है। तो आप कोरोना पे भी ले सकते हैं, और मोटापा ले सकते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की समस्या है, डायबिटीज़ है, हेडेक है, डिप्रेशन है, और इसके बाद में एंजाइटी है, मेमोरी प्रॉब्लम है, और साइकोसोमेटिक कई तरह की प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको लगता है इस पर आपने स्टडी कर ली है और उसमें आपका डिटेल, आपका कमांड आ गया है और गाइडलाइन भी आपने ले ली है, तो ऐसा वो पॉइंट पर आप जो है ले लें और उसे हमसे संपर्क करके आप हमें बता दें, और कोशिश करेंगे कि एक ही जो टॉपिक पर एक ही बच्चा जो है विद्यार्थी काम करे, उसमें उसकी जो मौलिकता बनी रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो आता है फिर इसी प्रकार से आप सभी बनाएंगे। टॉपिक आपकी सबके अलग अलग होनी चाहिए, जो भी डिटेल जानकारी है वो आप हमारे मार्गदर्शन से लेते रहेंगे, पूछते रहेंगे, संपर्क बनाए रखेंगे। मित्रों, हम अब बात करते हैं, ये तो हो गई PG डिप्लोमा से संबंधित बात। PG डिप्लोमा का एक कंप्लीट हो गया है असाइनमेंट बनाना। अब बात करते हैं हम मित्रों MA योगा सेकेंड सेमेस्टर। MA योगा सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, और इसी से डिप्लोमा और जो MA योगा के आंतरिक मूल्यांकन भी डिपेंड है। जैसे कि हमको जो HRD मिनिस्टर की ओर से ऊपर से आदेश आ रहे हैं, कॉलेज प्रशासन की ओर से भी इसी प्रकार के आदेश आ रहे हैं कि बच्चों के द्वारा असाइनमेंट बनाया जाए और इसी से आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। तो आपका जो ये आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक है इसी आधार पर आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको करना अनिवार्य है, इसमें आप कोताही न बरतें, और इसको जितना बेहतर आप करते हैं उसके आपको बेनिफिट दिखाई देंगे, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन से भी काफ़ी परसेंटेज का प्रभाव पड़ता है। अब MA योगा के लिए हम बात कर रहे हैं। MA योगा के लिए हमने जो असाइनमेंट वैसे तो है नहीं सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है टीचर पर। तो हमने यहाँ पे आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए एक असाइनमेंट का जो एक स्वरूप है यही रहेगा जो हमने पहले आपको बताया था, इसको रिपीट नहीं करेंगे। वही आपका एक पॉइंट आपको बना लेना है। यहाँ पे हमने तय किया है कि जितनी भी यूनिट है, हमारे जो पेपर है, जैसे 4 पेपर है हमारे, उन 4 पेपरों के आधार पर हम जो है पूरा का पूरा जो कोर्स है उनको यूनिट वाइज हम डिटेल करेंगे। जैसे हमारा 4 पेपर है, पतंजलि योग सूत्र 201, योगा एंड पर्सनल मैनेजमेंट, योगा एंड मेंटल हेल्थ, एंड फंडामेंटल टेस्ट ऑफ योगा। तो इन 4 जो पेपर है उन 4 पेपरों में प्रति एक विद्यार्थी को एक यूनिट पे काम करना है। ध्यान रहे, वो एक ही यूनिट पे काम करेंगे। टोटल यूनिट पर आपको जो पेजेस है कम ज़्यादा हो सकते हैं, 5 पेज 10 पेज, डिप्लोमा वाले भी ध्यान देंगे। पेजेस ज़्यादा हो इसका महत्व नहीं है, आपने जो क्या लिखा है सारा गर्भित बातें हो, वो सारा का सारा उसमें तथ्य आ चुके हो, ये महत्वपूर्ण है। तो MA योगा वाले विद्यार्थी ध्यान दे, तो आपको एक एक पॉइंट लेना है। जैसे एक यूनिट आपको कवर करनी है, तो एक पेपर में 5 यूनिट है, तो एक विद्यार्थी 1 यूनिट लेगा, उस यूनिट को दूसरा विद्यार्थी नहीं लेगा। जैसे हम यहाँ पे आपको एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। पतंजलि का जो है प्रथम यूनिट है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्रास विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये आपका पहली यूनिट हुई। इसको आप यूनिट वाइज बांट लेंगे, 5 यूनिट लगभग सब में होती है। एक एक पॉइंट पर आपको डिटेल लिखना है, और लिखते समय भी उसको आप जो है स्वकथन, अध्ययन की आवश्यकता, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर फिर अपना जो मेन टॉपिक पर आप आ जाएंगे
उस पॉइंट पर उसके भी 2-3 जो है पॉइंट बनाएंगे। जैसे इसको बनाना है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्रास, एक पॉइंट हो गया। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें और यदि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 4 चैप्टर्स ऑफ योग सूत्रास, तो आपको उसके भी एक पॉइंट बन जाएंगे। नंबर समाधिपात, साधनपात, विभूतिपात, केवल्यपात, इस तरह से पॉइंट बनाते हुए फिर आप लास्ट में जो है रिसर्च यदि कोई हुई है तो इस रिसर्च वाला पॉइंट बनाकर फिर निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ सूची, इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट बनाकर 6-7 पॉइंट, अधिकतम 9 पॉइंट तक बन सकते हैं। इस तरह से आपको उसको डिटेल करना है। वो नोट्स है ये आपको एग्ज़ाम में, और उसमें आपको कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक प्रकार से आपकी तैयारी है, एग्ज़ाम की तैयारी है कि आपको एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें आप लास्ट में क्वेश्चन भी अपने आप बनाएं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और उसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन के आधार पर ये तैयार करेंगे। लगभग ये जो क्रम है इसको हमारे पास 25 से 27 बच्चों के लिए कंप्लीट हो जाता है। बचेंगे तो एक पॉइंट कभी कम ज़्यादा हो तो हम से संपर्क करके हम उसको गाइडलाइन देंगे। किसी पॉइंट पे यदि आपको कोई भी डाउट इसमें आता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं सब्जेक्ट को, तो हम आपको गाइडलाइन देंगे। उस पॉइंट पर अभी हम लगातार वीडियो आप बनाकर यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमें अपनी जो समस्या है अवश्य अवगत कराते रहें। जब तक आपकी हमको समस्या पता नहीं चलेगी तब तक हम आपके लिए उस तरह से उपयोगी सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको असाइनमेंट बनाने में तो आप पूछ सकते हैं कितना वर्क हुआ। सबसे पहले तो आप हमको लगभग 2-4 दिनों में, इसमें आप 3 दिन ले लीजिए, 4 दिन ले लीजिए, अधिकतम अगले मंडे तक आप जो है ये हमें सारे के सारे पॉइंट को किस टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिन्होंने भी जो टॉपिक लिया हुआ है वो किसी से रिपीट नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। और उसको आप जो है लिखित में हमारे पास उपलब्ध करा देंगे। वो आपका जो है लॉक हो जाएगा टॉपिक, उस पर कोई दूसरा वर्क नहीं कर पाएगा। इस तरह से आपका जो वर्क है वो मौलिक होगा और इसमें आपको ज्ञान का वर्धन भी होगा। तो आप सभी लोगों के लिए इस असाइनमेंट को बनाने में मैं आपको हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको अच्छी तरह से बनाएं। ये वर्क भविष्य में जाकर जॉब में भी काम आता है। जब आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो जब आपका वर्क अच्छा हो या पेपर लिखने में भी मदद मिलती है, पीएचडी या इस तरह के कोई भी वर्क है, आपको कोई आर्टिकल लिखना हो तो उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में कभी भी कोई नॉलेज, आपका एक नॉलेज तो पक्का हो जाएगा। जिस टॉपिक पे आपने वर्क किया है वो टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और उसी पर आपकी वाइवा और किसी तरह से क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो आपको उसका आंसर निश्चित रूप से आएगा। तो आज की बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आप बहुत लाइक कर रहे हैं, आपका शेयर भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। ये आपका प्यार बना हुआ है, इसी तरह से प्यार बना रहे और आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके कल्याण के लिए, आपके मंगल के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए जितना संभव हो पाएगा हम अपना पूरा समय लगाएंगे। आपके लिए नई नई वीडियो यहाँ बनाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिर से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा वीडियो देखा। आपसे निवेदन है कि यदि अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।